Hello student, today we are going to start your Hindi subject in standard 5th. Today we are learn the lesson number 5th. हमने लेसन नंबर 5 पढ़ लिया था. क्या था लेसन नंबर 5? जहाँ चाह वहाँ राह. क्या थी उसकी स्टोरी आपको याद ही होगा, आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा तो आपको याद ही होगा. फिर से मैं एक बार रिपीट कर लेती हूँ, ध्यान से सुनना. जो इला थी, इला सचानी, वो कितने साल की थी? 26 साल की थी और वह गुजरात के सूरत ज़िले में रहती थी. और वो कैसी थी? अपंग थी. उसके क्या नहीं थे? उसके हाथ नहीं थे. उनके हाथ काम नहीं करते थे. लेकिन इससे इला जरा भी निरुत्साहित नहीं हुई. हमको कुछ भी हो जाता है तो हम निरुत्साहित मतलब एकदम सैड हो जाते हैं, पर ये जो इला थी वो कभी भी सैड नहीं होती थी. उसने अपने हाथों की इस कमी को तहे दिल से स्वीकार करते हुए अपने पैरों से काम करना सीख लिया था. सब कुछ काम जो इला थी वो अपने आप करती थी. और कैसे करती थी? पैरों से करती थी. कैसे करती थी? पैरों से. जैसे कि दाल भात खाना हो, दूसरे के बाल बनाना हो, फर्श बुहारना हो, कपड़े धोना हो, तकरारी काटना हो, तख्ती पर लिखना हो, कोई भी काम उसको दो तो वो अपने उनके पैरों से खुद करती थी. उसने एक स्कूल में भी एडमिशन ले लिया था. पहले तो सभी उसकी सुरक्षा और उसके काम की गति को लेकर काफ़ी चिंतित थे. लेकिन जिस फुर्ती से इला कोई काम करती थी तो उसे देखकर सभी हैरान रह जाते थे. जैसे हम हाथ वाले भी नहीं कर सकते थे वैसे काम इला करती थी, इसीलिए सबको आश्चर्य होता था. कभी कभी किसी काम में परेशानी जरूर आती थी, लेकिन इला इन परेशानियों के आगे झुकने वाली नहीं थी. उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की, परंतु 10वीं कक्षा की जो परीक्षा होती है उसमें वो फेल हुई. क्यों फेल हुई थी? क्योंकि वो पैरों से लिखती है तो जैसे हम हाथ से लिखते हैं वैसे तो स्पीड आती नहीं है पैरों से लिखने, तो उनको टाइम की कमी हुई और उनका पेपर छूट गया, इसीलिए वो फेल हुई थी. समय रहते अगर उसे यह मालूम हो जाता कि उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके तो शायद उसी परीक्षा में असफलता का मुँह नहीं देखना पड़ता. तो वो 10वीं की परीक्षा भी पास कर लेती. उसे इस बात का बेहद दुख है. इला की माँ जो थी, माँ और दादी कशीदाकारी करती थी. कशीदाकारी मीन्स जो भरत काम आता है वैसा, मतलब कोई भी काम आता है तो वो करती थी. वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बुटिया उकेरते हुए देखती. कौन देखती थी? जो इला थी वो देखती थी. और एक दिन उसने कशीदाकारी करने की ठान ली, वह भी पैरों से. कशीदाकारी जो होती है वो कभी पैरों से नहीं होती, वो हाथों से ही होती. पर ये जो इला थी उसने तो अपने पैरों से करने की ठान ले ली थी. दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोने जैसा कठिन कार्य उसने काफ़ी धैर्य और विश्वास से करना शुरू कर दिया था, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था. 15-16 साल के होते होते इला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी. किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाए, कौन से रंगों से नमूने खिल उठेगा और टांके कौन से लगे, यह सब वह अच्छी तरह समझ गई थी. और बहुत जल्दी उसके द्वारा काटे गए परिधान की प्रदर्शन भी लगी थी. इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की भी झलक थी. ऐसा नहीं था सिर्फ काठियावाड़ी की कशीदाकारी वो करती थी, वो बंगाल की भी करती थी. प्रदर्शनी में आए लोगों ने उसकी कला को काफ़ी सराहा. इस प्रकार इला जहाँ चाह वहाँ रहा, मतलब कि जैसे हमारी सोच होती है वैसे हम उस राह पर हम चलते हैं. जैसे उक्ति को 100% चरितार्थ उन्होंने कर लिया था. वह सबके लिए एक प्रेरणा की स्रोत बन गई थी. तो आपको यहाँ पर आपकी स्टोरी जो थी वो फिनिश होती है. और अब हम देखेंगे शब्दार्थ. ओके, मैंने यहाँ पर लिखा है टांका, आप देख सकते हो. टांका मीन्स हाथ की सिलाई. नेक्स्ट अनूठी. अनूठी मीन्स अद्भुत. नेक्स्ट मिसाल. मिसाल मीन्स उदाहरण. नेक्स्ट विश. विश मीन्स जहर.
नेक्स्ट घुटने टेकाना, घुटने टेकना मीन्स झुकना। नेक्स्ट कुदरत, कुदरत मीन्स प्रकृति। माहिर, माहिर मीन्स अव्वल। परिधानों की, परिधानों की मीन्स पोशाकों की। इस्तेमाल, इस्तेमाल मीन्स प्रयोग। नवीनता, नवीनता मीन्स नयापन। नेक्स्ट अनूठा, अनूठा मीन्स बेमिसाल। नेक्स्ट आकर्षण, आकर्षण मीन्स अच्छी लगने वाली चीज़। नेक्स्ट कशीदाकारी, कशीदाकारी मीन्स कसीदे की कढ़ाई। कशीदाकारी मीन्स क्या है? कसीदे की कढ़ाई। कसूती, कसूती मीन्स कर्नाटक की एक तरह की कढ़ाई। ओके, तो ये जो शब्दार्थ है वो आपको आपकी नोट में अच्छी राइटिंग में लिखना होगा। ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे हमारी जो एक्सरसाइज है वो। ओके, एक्सरसाइज में फर्स्ट है जहाँ चा वहाँ रा। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है इला या इला जैसी कोई लड़की यदि तुम्हारी कक्षा में दाखिला लेती तो तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठते। ये क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर आंसर लिख दिया है, आप देख सकते हो। हमारे मन में तरह तरह के प्रश्न उठते, जैसे कि वह कपड़े कैसे पहनती होगी, वह कैसे खाती होगी, वह अपना गृह कार्य कैसे करती होगी, वह अपने बाल कैसे संवारती होगी, उन्होंने जो कशीदाकारी सीखी थी वो कैसे वो करती होगी, उसमें सुई में जो धागा होता है वो कैसे परोती होती। ऐसा अनेक सवाल हमारे मन में उठते हैं। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, इस लेख को पढ़ने के बाद क्या तुम्हारी सोच में कुछ बदलाव आए। इट्स आंसर इज, पहले मुझे लगता था कि अपंग व्यक्ति शारीरिक रूप से नहीं वरना मानसिक रूप से भी कमज़ोर होता है, उन्हें सहारे और सहानुभूति की ज़रूरत होती है, वे खुद से कोई काम नहीं कर सकते। स्कूल में दाखिला लेकर लिखने पढ़ने की बात तो बहुत दूर है, लेकिन अब मेरी सोच बिल्कुल बदल गई है। क्यों बदल गई थी? क्योंकि ये लेख पढ़ने के बाद अब मैं उन्हें आत्मविश्वास और साहस से भरा पाती हूँ। वे हमसे थोड़ा भी कम नहीं हैं, बल्कि कभी कभी तो कार्यकुशलता में वे हमसे इतने आगे हो जाते हैं कि हमसे नहीं हम उनसे प्रेरणा लेने जग जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, मैं कुछ कर सकती हूँ। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि इला तुम्हारे विद्यालय में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी। हमारे स्कूल में आए इला तो उनको किन किन कामों में परेशानी आएगी। सो इट्स आंसर इज, उसे अपना स्कूल बैग धोने में, लिखने में, बेंच अगर सीधा नहीं है तो उसे सीधा करने में, अपनी कक्षा के साथियों के साथ झूला आदि खेलने में उसे परेशानियाँ आएगी। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, उसे यह परेशानी न हो इसके लिए अपने विद्यालय में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकते हो। सो इट्स आंसर इज, उसके लिए एक लिखने वाले की व्यवस्था की जाए या उसे सब कुछ मौखिक पढ़ाया जाए तो उसे ये सभी परेशानियां नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट सवाल हमारे जवाब तुम्हारे। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों थे, उनकी चिंता करना सही था या नहीं। अपने उत्तर का कारण लिखो। मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप देख सकते हो। स्कूल वाले उसकी सुरक्षा और उसके काम करने की गति को लेकर अर्थात उसकी अपंगता को लेकर चिंतित थे। उनका चिंता करना कुछ हद तक सही था, कुछ हद तक नहीं। जहाँ तक उसकी सुरक्षा संबंधी चिंता थी वह तो सही था, लेकिन उसकी अपंगता को लेकर चिंतित होना सही नहीं था, क्योंकि इला कोई भी काम इतनी फुर्ती से करती थी कि देखने वाले दंग रह जाते थे। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज, इला की कशीदाकारी में खास बात क्या थी। सो इट्स आंसर इज, इला की कशीदाकारी में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की भी झलक थी। उसने काठियावाड़ टांकों के साथ साथ और कई टांकों भी इस्तेमाल किए थे।
पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्योति में आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज, सही के आगे क्या करना है आपको, राइट की निशान करनी है। इसे क्वेश्चन दिया है और मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। आपको क्या करना है, आपकी बुक में टिक करना है और नोट में लिखना भी है। ओके, नोट में सारे ऑप्शन लिखकर उसके आगे टिक करना है। ओके, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, पर आपको डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है। सो इट्स क्वेश्चन इज, इला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी क्योंकि लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी, इसीलिए उन्होंने 10वीं की एग्ज़ाम पास नहीं की। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, क्या इला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना सीख पाती अगर उसके आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उसको कुछ करने का मौका नहीं देते? तो क्या वो अपने काम अपने आप कर पाती या नहीं कर पाती? तो ऑब्वियसली वो नहीं कर पाती, क्योंकि हम हेल्प करते हैं किसी की तो वो कभी नहीं सीखता है, इसीलिए वो नहीं कर पाती। अगर किसी ने हेल्प उनको नहीं की है, इसीलिए वो सीख पाई है। सो इट्स आंसर इज, यदि इला के आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उसके कुछ करने का मौका नहीं देते तो वह अपने पैरों के अंगूठे से कभी भी करना सीख नहीं पाती। ओके, नेक्स्ट कशीदाकारी में है। इस पाठ में सिलाई कढ़ाई से संबंधित कई शब्द आए हैं, उनकी सूची बनाई। मैंने यहाँ पर लिखा है, आपको अपनी नोट में पूरी एक्सरसाइज अच्छी राइटिंग में लिखनी है। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पर टांका, कांथा, बुटिया, बैल बुट्टे, कशीदाकारी, चिनकारी, भरवा टांकरे, झंझीर। तो आपको ये सब आपकी नोट में अच्छी तरह से लिखना है। अब आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 44 पर आपको एक पत्र दिया है, उसमें लिखना है कि इला के बारे में पढ़कर जैसे भाव तुम्हारे मन में उठ रहे हैं उन्हें इला को चिट्ठी लिखकर बताओ। चिट्ठी की रूपरेखा नीचे दी गई है, तो मैं चिट्ठी लिखनी है, मैंने यहाँ पर लिखी है, आप अच्छी राइटिंग में लिख देना। मैं एक बार रीड कर लेती हूँ। तुम्हारी या तुम्हारा आपको जो लिखना है वो, और पता आपका एड्रेस लिखना है और दिनांक लिखनी है। आप जो भी दिनांक में डेट पर लिखते हो उसकी दिनांक आपको लिखनी है। ओके, प्रिय इला, मैं तुम्हारी पीड़ा को देखकर बहुत दुख का अनुभव करती हूँ। तुम्हें देखकर हमेशा सोचती हूँ कि तुम्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। मैं सच्चे दिल से तुमसे सहानुभूति और प्रेम रखती हूँ। तुम्हारी हिम्मत देखी है, वह बहुत लोगों में होती है। ऐसे में तुमने वो कार्य सीख लिया जो अच्छे से अच्छे व्यक्ति भी नहीं कर सकता है। तुम्हें मेरे लिए प्रेरणा सूत्र हो, जीवन के प्रति तुम्हारा सशक्त व्यवहार हो और कुछ गुजरने से अच्छा मुझे तुम्हारे आगे झुकने पर विवश करती हूँ। मैं तुम्हें अपना मित्र बनाना चाहती हूँ। आशा है कि तुम मुझे अपना मित्र अवश्य बनाओगी। तुम्हारा या तुम्हारी सखी सीता वर्मा। आपका जो भी नाम है वो आपको लिखना है। ओके, तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है लेसन नंबर 5 की। तो आपको अच्छी राइटिंग से आपके ये जो चिट्ठी है वो आपको नोटबुक में भी लिखनी है और टेक्स्ट बुक में भी लिखनी है, और पूरी एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक में लिखनी है। ओके।